नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका तमनाशक हॉरर सीरीज़ के एक नए अध्याय में। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन्हें देख लें, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हिंदी लिटरेचर व कहानियों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। मगर ताई ने मौन धारण कर लिया और एक निश्चित दूरी पर एकाटक देखती रही। फिर बोली, आज से 200 वर्ष पहले उस अंग्रेज का सबसे पहला शिकार मैं थी। हम घबराकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं महज एक कमज़ोर और लाचार आत्मा हूँ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मुझे बस मुक्ति की तलाश है। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसी मुक्ति? चक्रपाणी ने पूछा। वह अंग्रेजी रूह बहुत ही शक्तिशाली है। जब कुछ दिनों बाद मेरी लाश उस पोखर में पाई गई तो वह बिल्कुल उसी तरह क्षतिग्रस्त थी जैसे उस अंग्रेज की लुहारों ने की थी। मैं उस अंग्रेज का पहला शिकार बनी और धीरे धीरे गांव के लोग भी इस दर्दनाक बवंडर में फंसते गए। तब से मेरी आत्मा मानो इसी बस्ती में मुक्ति की तलाश में भटक रही है। आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? चक्रपाणी ने पुनः पूछा। सिर्फ एक ही तरीका है, उस अंग्रेज की पूरी तरह मौत। उसकी रूह का इस दुनिया से पूरी तरह से मुक्त होना ही मुझे और मेरे जैसे कितने ही भटकती आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। और उसका क्या तरीका है? रघु ने पहली बार पूछा। आज से 15 दिन बाद वह मनहूस त्योहार का दिन फिर से आएगा और उसके साथ वह शैतान भी उस दिन जाग उठेगा और शिकार पर निकलेगा। तुम लोगों के पास सिर्फ वही दिन है जब तुम्हें उसकी आत्मा को इस दुनिया से छुटकारा दिलाना होगा और उसे रूहानी दुनिया में भेजना होगा। मगर कैसे? खिलावन ने घबरा कर पूछा। उसका जवाब तो तुम्हें सिर्फ वही भिरमानी तांत्रिक ही दे सकता है जिसने उसकी रूह को मध्यांतरित किया था। वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? वह तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। सुना है वह इस बस्ती के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास रहता था। हमारे पास महज 15 दिन थे। ना आंखों में रोशनी थी और ना ही हाथों में हथियार, और टकराना था एक ताकतवर रूह से। अंधे होने के बावजूद भी हमें गली मोहल्लों का ज्ञान हो गया था। हम धीरे धीरे बढ़ते रहे। अचानक वातावरण में गंध फैल गई, जहाँ तक हमने अंदाज़ा लगाया कि हम एक कब्रिस्तान के नज़दीक आ पहुँचे हैं। वहाँ पर प्रकृति की आवाज़ के अलावा घंघोर सन्नाटा था। वहाँ किसी भी तांत्रिक के मिलने की संभावना बेहद कम थी। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ। उसकी आवाज़ में काफ़ी ठहराव एवं गहराई थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? खिलावन ने जवाब दिया, जी हम भिरमानी बाबा की तलाश में यहाँ तक भटकते चले आए हैं। क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे? कुछ देर तक वह व्यक्ति चुप रहा, फिर बोला, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चुकी है, यह सुनते ही हम सभी निराश हो गए, क्योंकि वही हमारी एकमात्र कड़ी थी जिसके सहारे हम अंग्रेजी रूह से लड़ सकते थे। अब हम क्या करेंगे? हम गहरी सोच में पड़ गए। उस व्यक्ति ने हमसे दोबारा पूछा, आखिर तुम किस अभिप्राय के साथ भिरमानी बाबा को खोजते यहाँ तक आए हो? जी, एक बेहद शक्तिशाली रूह जो कि इस दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच में फंस गई है, उसे मुक्ति दिलाने हेतु हम भिरमानी बाबा से मिलना चाहते थे। हो सकता वह कुछ मदद कर देते। क्या आप उन्हें जानते थे? मगर उस व्यक्ति ने वापस से हमसे रहस्यमयी ढंग से पूछा, क्या तुम लोग अंधे हो? हमने उन्हें बताया, जी, पर क्यों? मेरे साथ आओ। वह हमें अपने साथ ले गया और उसके कदमों की आहटों का पीछा करते हम उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद वातावरण में धुआं सा घुल गया। यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? खिलावन ने पूछा। जिसकी तुम्हें तलाश थी। क्या मतलब? तुम कौन हो? चक्रपाणी ने आवाज़ में जोर देकर पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं भिरमानी बाबा का शिष्य अखंडा हूँ। आज से कई साल पहले कुछ सिपाही एक अधमरे अंग्रेज को बाबा के समीप लाए थे और उस अंग्रेज को जीवित करने की गुहार लगाने लगे। दया कर बाबा ने उस अंग्रेज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया,
मगर उस अंग्रेज की रूह पूरी तरह जीवित नहीं हो पाई और रूहानी दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच में कैद होकर रह गई। उस घटना के वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। कुछ देर बाद वह अंग्रेज जीवित हो उठ खड़ा हुआ और वह दोबारा जीवित होने के बाद एक अलग ही दानव बन चुका था और वहाँ पर मौजूद बिरमानी बाबा के साथ मुझे और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई और मैं कई वर्ष दर दर भटकता रहा मगर कहीं शांति ना मिली। आखिरकार मैं थक हार कर निराश हो गया। तभी मेरे गुरु बिरमानी बाबा की पवित्र आत्मा मेरे समीप प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे अखंडानाथ, तुम निराश मत हो। आज से करीब 150 वर्ष बाद 4 युवक मुझे खोजते हुए इस बस्ती में आएंगे। वह कब्रिस्तान तक पहुंचेंगे जिसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। तुम उनकी मदद कर उन्हें मेरे अनुष्ठान की भूमि तक ले आना। यह आखिरी कार्य करने के बाद तुम्हारी आत्मा को परमा मुक्ति मिल जाएगी। पर बाबा, हमें यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? मैंने पूछा। हमें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। आप खामोश क्यों हो गए अखंडा जी? फिर हमें अखंडा की आवाज़ कभी दोबारा नहीं सुनाई दी। शायद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। परंतु चिरंजी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आखिर आज से 200 वर्ष पूर्व बिरमानी बाबा को यह कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ आएंगे? उससे भी बड़ा सवाल तो यह है चक्रपाणी कि आखिर वह हमें इस जगह ही लाना क्यों चाहते थे? जरूर यहाँ कुछ तो होगा जिससे हमें उस अंग्रेज का मुकाबला करने में सहायता प्राप्त हो। रघुराम की बात में दम था। हम सभी अंधी आंखों से चीज वस्तुओं को छू छू कर टटोल रहे थे कि शायद हमें कुछ मिल जाए।